यहाँ स्क्रीन पे हम क्लास 12th का केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं। नवंबर मंथ का जो असाइनमेंट 4 है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आज हम देखने वाले हैं। और सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर्स का वीडियो का बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप ज़रूर से वहाँ पे चेक कर लीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम को हो या हिंदी मीडियम का। सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दे दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। हमको रीजंस देना है और एक्सप्लेन करना है। किसका रीजन देना है? वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स सोच हायर वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है? हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है। इसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ई नॉट वैल्यू फॉर दी Mn3+ आयन एंड Mn2+ आयन कपल इज हायर पॉजिटिव 1.57 वोल्ट एज कंपेयर टू Cr3+ एंड Cr2+ आयन्स। तो यहाँ पे देखते हैं 3 क्वेश्चन दे दिए, तो पहले का आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो पहले का आंसर हम यहाँ पे देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या होता है। दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग metallic bond between the transition metals. As the metallic bonds are stronger, a higher amount of energy is required to break the bonds between the transition metals. Thus, the enthalpy of atomization of transition metals is higher. ध्यान से आप समझिए इस क्वेश्चन में क्या आंसर यहाँ पे दिया गया है। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनमें अवेलेबिलिटी होती है d ऑर्बिटल्स की और s की। जो लास्ट में s ऑर्बिटल होता है उसके भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं किसी भी चीज़ के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। जब दो मेटल एटम्स आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं ट्रांजिशन वाले, तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ज़्यादा होते हैं और उनमें जो बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब वो जैसे ही कोई एटम अपना एटमाइजेशन की एनर्जी उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसको, ठीक ना। तो यही रीज़न होता है कि बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और बॉन्डिंग स्ट्रांग होने का रीज़न क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ डी एंड एस ऑर्बिटल्स होता है। सिंपल है। अब इसी का बी क्वेश्चन आता है। इसमें दे रहा है कि द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक, तो जो वेरिएबिलिटी होती है ट्रांजिशन मेटल्स की वो इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से होती है। ठीक, अब ये कैसे डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय यूनिट्स बाय 2। अब ध्यान दीजिए कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस होता है वो 2 यूनिट का होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है +3 एंड +5, ठीक ना। अच्छा, लेकिन जब हम ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं, ट्रांजिशन मेटल की, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस होता है यूनिट का वो होता है 1। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर है कि जो डिफरेंस है, ठीक, इनमें किस वजह से है। ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें +1 का डिफरेंस है और यहाँ पे +2 का डिफरेंस है। यहाँ पे फॉर हेवियर एलिमेंट इन ग्रुप Mn6+ is more stable than Cr4. In p block elements, the lower oxidation states are more stable for heavier members due to inner pair effect. तो यहाँ पे जो भी ऑक्सीडेशन में डिफरेंस है सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Mn2+ एग्जिस्ट इन हाफ फिल्ड D5 स्टेट which is very stable, while Mn3 is D4 which is not so stable. Conversion from D4 to D5 will be quick and have negative del G value. Hence, because of the stability factor, the E value is high for this process. While Cr3+ in D3 is half filled and stable in nature, and Cr2+ is D4 has one extra electron, which is would like to donate to attain the stable half filled configuration. Hence, for the process Cr3+
to Cr3+, the value of E is less। तो यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे कि क्या बात हो रही है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। तो पहला यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि D4 से D5 में कन्वर्जन होता है जब जब Mn3+ होता है, ठीक, तो इसमें D4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और Mn2+ हो जाता है तो इसमें D5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कौन सा कन्फिग्रेशन स्टेबल है आप बताइए, क्योंकि इसमें D5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे ऑर्बिटल्स पूरी तरह से हाफ फिल्ड हो जाएंगे और ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। और Cr3+ में D3 इज हाफ फिल्ड इन स्टेबल इन नेचर एंड Cr2+ इज D4। तो Cr2+ है वो अनस्टेबल है क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि इसमें कितने हैं, D3 हैं। सिंपल है ना। तो इस वजह से हाफ फील्ड जहाँ पे होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए में। इसमें क्या बोलता है, मेंशन द टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक HC and N gets trapped inside the crystal lattice of transition metals. Also give physical and chemical properties of these compounds। और इसमें बी क्वेश्चन है, what are inner transition elements, write the result of lanthanide contraction। तो यहाँ पे लिखा गया है, when small atoms like HC and N get trapped inside the crystal lattice of transition metals, such compounds are called इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था कि जो बड़े एटम्स होते हैं उनके बीच छोटा छोटा स्पेस होता है, वहाँ छोटे एटम्स उस स्पेस को कैप्चर कर लेते हैं, और ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं, इंटरस्टिशियल प्लेस पे जो कैप्चर करते हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर, दीज कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हायर देन दैट ऑफ द पेरेंट ट्रांजिशन मेटल्स। दीज कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि प्लेस ही नहीं होता, इनके अंदर सारी चीज़ फिल होती है। द कंडक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय देम इज सिमिलर टू देयर पेरेंट मेटल। दीज कंपाउंड आर केमिकली इनर्ट इन नेचर। अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो बहुत अच्छे से आंसर लिखा गया। इसके बाद आता है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का यहाँ पे डेफिनेशन पूछा है, तो एफ ऑर्बिटल में जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ठीक ना, एफ में 1 से लेके 14 तक, then generally belong to group 3 in the periodic table but are mentioned separately as the F block elements. These F block elements are known as inner transition elements। तो lengthenoid contraction क्या होता है कि जो साइज होता है वो स्टेडीली डिक्रीज होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ। तो इसका रिजल्ट्स क्या होता है lengthenide contraction का, सेपरेशन ऑफ lengthenide इज डिफिकल्ट ड्यू टू lengthenide contraction because due to the contraction देयर आयनिक रेडियाई आर मिनिमम। तो जो लैंथेनॉइड्स का सेपरेशन हो जाता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मोस्टली इनके साइज जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते जाते हैं। इसके बाद द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेज। जो बेसिक स्ट्रेंथ है हाइड्रोक्साइड्स की वो डिक्रीज होती जाती है लैंथेनम से लूटियम के हाइड्रोक्साइड्स की तरफ मूव करते हैं। तो क्योंकि बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होती जाती है लूथियम हाइड्रोक्साइड में लैंथेनम के हाइड्रोक्साइड्स के कंपैरिजन में, इस वजह से वो OH देना नहीं चाहता। तो बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड की डिक्रीज होती जाती है। सिंपल है ना। इसके बाद चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या है, गिव द IUPAC नेम, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन टर्म ऑफ T2G एंड EG। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट इज मींट बाय चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। तो यहाँ पे KMnO4 में IUPAC नेम इसका लिखते हैं पोटेशियम हेक्सा साइनो मैग्नेट। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 T2G5 हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज मीन्ड बाय चिलेट इफेक्ट। तो ये हम का लेविस बेस विच डोनेट 2 lone pairs of electrons to the central metal atom is known as bidentate ligand। These are referred to as chelating ligands। The complex which contains chelating ligands is called chilex। Complex containing chelate rings are
more stable than complex without ring. This is called Chillet effect. तो यहाँ पे देखिए कि जो दोनों तरह से रिंग बना लेते हैं एक मेटल के साथ जुड़ के, यही आंसर है यहाँ पे कि जो लिगेंड्स दोनों तरह से जुड़ के और रिंग बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं चिलेट इफ़ेक्ट। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप यहाँ पे पढ़िएगा अच्छे से। और बस यही सिर्फ रीज़न है, जैसे COEN थ्राइस एक रिंग बना लेता है चारों तरफ कोबाल्ट के, तो यहाँ पे ये इसका एक चिलेट इफ़ेक्ट शो करता है। इसको हम चिलेटिंग नेचर बोलते हैं। सिंपल है ना, बाइडेंडेट लिगेंड है। अच्छा, बाइडेंडेट मतलब दो एटम डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तभी तो रिंग बनेगा। अच्छा, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज। तो यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्सेज हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखना है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी। और CuSO4 into 5H2O is more blue in color while anhydrous CuSO4 is white। तो CuSO4 जब 5H2O के साथ क्रिस्टलाइज होता है तो ये ब्लू इन कलर होता है और CuSO4 वाइट होता है जब अकेले होता है। और ड्रॉ अ फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन क्रिस्टल फील्ड ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है कि हम लिखेंगे Fe6, इसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होती है। NiCO4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक होती है। और COF6 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होती है। आंसर बी में CuSO4 और 5H2O में वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से इसमें डी ट्रांजिशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो डी है ऑर्बिटल 2 पार्ट में डिवाइड होके और इलेक्ट्रॉन एक नीचे वाले से मतलब लोअर एनर्जी लेवल से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ये आप पढ़े होंगे। और इसमें लिगेंड नहीं होने की वजह से जो एनहाइड्रस होता है, इसमें H2O ना होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से इसमें कलर नहीं आता। और में डी ट्रांजिशन जहाँ होगा उसमें कुछ ना कुछ कलर आएगा। तो सिंपल है। इसके बाद आता है, इसको हमको ड्राइंग बनाना है स्प्लिटिंग का। तो देखिए डी ऑर्बिटल है, ये 2 पार्ट में टूट गया और यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट हो गया। और ये हमारा स्फेरिकल जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है यहाँ पे उसके बेस पे इस डायग्राम को बनाया गया है। तो बहुत सिंपल है, आप सारे आंसर्स को करिएगा और जो डाउट होगा कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं आप इसके PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।